बच्चों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बच्चों नई नई सूचनाओं को लेकर मैं आपके पास हाजिर होता हूं और नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं, आपको अवेयर करता हूं। देखो मेरा उद्देश्य जो है ना एग्रीकल्चर बच्चों, खासकर अगर हम बात करें, वैसे तो सभी छात्र जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर जिन्होंने लिया था 11th-12th में, वो कहीं गलत रास्ता ना भटक जाए, इसलिए उन्हें सही रास्ता बताना। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को सही राय देना। क्योंकि ये जो समय है ना, अभी जो समय चल रहा है, आज की हम बात करें, अभी जो समय है ना, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा भटकते हैं। इसलिए मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करता रहता हूँ कि बच्चों गलत कदम आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है। सही बात है, एक गलत कदम पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप लोग कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी प्रकार से याद रखें, ठीक है ना। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के, और बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे तैयारी करने के लिए अभी भी उत्सुक हैं। रिजल्ट तो आ गया है, क्योंकि वो जानते हैं परसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए जल्दी समझ जाएं, और अपने जूनियर हैं उनको भी ये चीज़ समझा दें आप लोग। इस दुनिया में परसेंट की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। अगर आपकी 99% भी है ना, तो भी आपको 25,000 मिलना है। 75% है, तब भी आपको 25,000 मिलना है लैपटॉप के लिए। ठीक है, मिल जाएंगे वो तो, उससे कुछ नहीं है। बाकी मायने ये रखता है कि अब आप कंपटीशन में क्या करते हो। मेन चीज़ तो ये है, परसेंट गई तेल लेने। ध्यान रखना, परसेंट की कोई वैल्यू नहीं है आज की दुनिया में, कितनी भी बना लो। परसेंट से कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा आज की डेट में। एग्रीकल्चर में तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कॉलेज मिलेगा। ये ध्यान रखें। बच्चों के सवाल हैं, उनके मैं लास्ट में जवाब लूँगा, आपको जवाब दूंगा सभी बच्चों को। उनके कई सवाल थे, मैंने लिख लिए हैं, और आप लास्ट तक हमसे जुड़े रहें, जिससे आपको सभी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर अच्छी प्रकार से आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले काम की बात करते हैं। MPPAT फॉर्म भरते समय आपको गलती नहीं करनी। कौन सी वाली गलती? फॉर्म कैसे भरना है वो सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहली बात याद रखें, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया 9 तारीख, यानी 9 जून लास्ट तारीख है। ध्यान रखें आप लोग, फॉर्म आप लोग क्या करना है, आपको अभी भर देना है। आप 9 तारीख के चक्कर में न रहें। बहुत सारे बच्चे 9 तारीख के चक्कर में रहते हैं, लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं। बहुत सारे तो मुझसे यही पूछ रहे हैं फोन, सर जी लास्ट डेट क्या है MPPAT? अब भैया लास्ट डेट से क्या लेना देना, आपको अभी फॉर्म भरना है तो भरने जाओ ना। क्योंकि उस समय क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म भरा ही नहीं होता है। इसलिए 8 और 9 तारीख में तो सर्वर डाउन होना ही होना है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, फॉर्म आप लोग अभी भर दें अगर आपको भरना है तो। दूसरी बात अपन को याद रखना है MPPAT फॉर्म भरते समय, जब हम फॉर्म, दूसरी बात क्या याद रखनी है, 10th की मार्कशीट लग रही है, कोई इशू नहीं है। दूसरा आपका आधार कार्ड। 10th की मार्कशीट में जो नाम आपका, आपके पिताजी का और डेट ऑफ बर्थ, ये आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए, अन्यथा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फॉर्म वैसे तो फॉर्म भरा नहीं होगा, 1% फॉर्म भर दोगे गलती से ना तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, कौन सी क्लास की? 10वीं की मार्कशीट आपकी जो है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। नाम, दूसरा पिताजी का नाम, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो अभी भी समय 8 दिन में सही हो जाता है, तो 8 दिन में भी आप लोग सही करा सकते हो, और किसी के में गलती और जो भरना चाहता है फॉर्म। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात याद रखना है, फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा कि आप PAT जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें परीक्षा कैसे देना चाहते हैं। कैसे का मतलब है किस मतलब एग्रीकल्चर से देना चाहते हो, उसमें लिखा रहता है। इसमें लिखा है 1+2+3 लिखा रहता है, फिर लिखा है PCM लिखा रहता है, फिर PCV लिखा रहता है ना। इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें आपको चीज़ याद रखना है, यदि आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं, किसके, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से किया है ना, तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन आप याद रखना 1+2+3 ही आपको बनना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1+2+3 ही आपके लिए सही है। बाकी और का अलग अलग सिस्टम होता है। अब वो कंप्यूटर वाले को भी नहीं पता होता, जो फॉर्म भरा रहता है ना, भरता है वो, उसको भी नहीं पता होता कि क्या करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से ऑप्शन चुनेंगे तो 1+2+3 का ये ध्यान रखें। A+B+C होता है, उसको आपको चूज करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि बाकी जैसे PCB है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 100 नंबर का आएगी। जैसे PCM है उसमें मैथ 100 नंबर का आएगा। तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो फिर एग्जाम में
वही आएगा 100 नंबर का, फिर हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन होगा नहीं आपका, आपने पढ़ रखा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाला ही फॉर्म आपको भरना है, ना तो PCA भरना है, ना PCM भरना है, ना PCB भरना है। आपको क्या भरना है? 1+2+3 का, ये ध्यान रखें आप लोग, 1+2+3, ठीक है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को फॉर्म भरते समय ये पता ही नहीं होता कि उसको भरना क्या है ना। इसलिए वो कुछ और ही भर आता है, और फॉर्म में पेपर जब देखता है तो वहाँ पर कुछ और ही आता है पेपर में, तो फिर वो टेंशन में आ जाता है और उसका सिलेक्शन रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो इस बात का आपको विशेष याद रखना है MPPAT के छात्रों को, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में पढ़ें, मेहनत करें, जी जान लगा दें, रात दिन एक कर दें। कोई रात की वैल्यू नहीं, कोई दिन की वैल्यू नहीं है। इस समय आप लोग अपने मकसद, अच्छा हाँ, एक चीज़ जो साथ में बताना चाहूँगा, एक बात ये कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर PAT में नहीं हुआ तो हम ये कर लें, सर PAT में नहीं हो तो फलाना नहीं कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सर उसमें हो जाएगा, वो इस प्रकार की बातें बच्चे इस समय दिमाग में चल रही हैं। तो बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, जैसा सोचते हैं इस दुनिया में वैसा ही होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आपने सोचा कि मेरा सिलेक्शन MPPAT में नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती है। आप कोई भी काम, कोई भी, ध्यान रखें आप लोग, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचते हैं और वैसा ही होता है। आपने सोचा मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा, मैं पढ़ूंगा तो जरूर होगा, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन आप लोग जरूर लेकर आओगे। और आपने सोचा कि यार नहीं हुआ तो कहाँ और कहीं एडमिशन, दूसरा ऑप्शन देख लूँ, कहीं प्राइवेट कॉलेज में ले लूँ, BA ही कर लूँ, DCA ही कर लूँ, इस प्रकार की दिमाग में फालतू आलतू की चीज़ें आपकी चलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको लो जैसा आप सोचोगे, आपने सोचा मैं BA करूँ तो BA कर रहे हो, आपकी बस की नहीं है फिर PAT निकालना। PAT निकालने के लिए दिमाग से नेगेटिव चीज़ों को निकालना ही पड़ेगा। इस समय आपको 1 महीने की बात है, जो ऑप्शन तो 1 महीने बाद भी आपके पास खुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये PAT आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में मत रखिए, इस समय सिर्फ पॉजिटिव बनी रहिए। और इस समय सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि PAT क्वालिफाई करना ही है। क्लियर हो गया? तो ये आपके जो डाउट होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और ये भी है कि बच्चे पॉजिटिव ज़्यादा रहे, नेगेटिव रहोगे, आपने जैसा सोचा वैसा, आपने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं होगा, ये ध्यान ही रख लें आप लोग। इसलिए ये चीज़ तो सोचना ही नहीं है। होगा क्यों नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा तो क्यों नहीं होगा यार, मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन लेके आए सब बच्चे, ये ध्यान रखें। 12th फेल स्टूडेंट क्या करें, और सप्लीमेंट्री वाले भी क्या करें, सुन लीजिए भैया। 12th फेल जो स्टूडेंट है, 5 सब्जेक्ट में ही हों भले, तो वो भी रुक जाना जो योजना है उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 15 तारीख लास्ट है, तो फेल हो गए हैं वो भी भर सकते हैं। सप्लीमेंट्री के भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, सप्लीमेंट्री का भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 जुलाई को होगा। कब होगा? 17 जुलाई को होगा। तो 12th के जो छात्र हैं, 12th के सप्लीमेंट्री वाले छात्र और फेलियर छात्रों के लिए ये चीज़ मैंने जानकारी जरूर दे दी है कि वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर दें। 2 विषय में सप्लीमेंट्री मानना है आपकी, और रुक जाना वाले जो हैं वो 5 विषय में भी यदि फेल हैं तो वो रुक जाना योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री वाले और रुक जाना वाले भी अगर PAT में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वह फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि 12th का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता फॉर्म भरते समय। आपके डॉक्यूमेंट्स कब मांगे जाएंगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जब काउंसलिंग होगी तब जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तब आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और तब तक आपका चाहे सप्लीमेंट्री हो वो भी आपका हो जाएगा पूरा क्लियर, चाहे आप फेलियर हो तब भी आपको रुक जाना वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग भी MPPAT करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात मैं करूं जैसे 12th की सप्लीमेंट्री वाले छात्र, एलिमेंट ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, 3 सब्जेक्ट में यदि किसी की भी सप्लीमेंट्री आई है तो वो बाकायदा हम उसको सिलेक्टेड नोट्स जो IMP क्वेश्चन है वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं। उसका थोड़ा सा हमने उसका जो फीस भी रख रखा है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि 1000-2000 रख लेना, थोड़ा सा फीस है, उसको फीस देकर वो आपके IMP क्वेश्चन 70 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे साथ में, क्वेश्चन आंसर OOT सभी चीज़ साथ में रहेंगी। यदि कोई बच्चा जो है क्रॉप एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप एनिमल और एलिमेंट ऑफ साइंस में किसी में भी सप्ली है उसकी, तो बाकायदा वो लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है और अपनी सप्ली भी निकाल सकता है। दूसरा, अगर वो PAT की तैयारी कर रहा है तो PAT की भी नोट्स अब उसको अवेलेबल वो भी वो प्राप्त
कर सकता है। सप्ली वाले को सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि सप्लीमेंट्री उसके है तो 12th का भी उसको नोट्स मिल जाएगा उसी फीस में, और उसी में उसको पीएटी का मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सप्लीमेंट्री वाले छात्र को। एलिमेंट ऑफ साइंस का है तो एलिमेंट ऑफ साइंस का 12th का भी उसको आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में एमपी पीएटी की नोट्स भी उसको मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अच्छी बात है, बच्चा अगर कोई तैयारी करना चाहता है एमपी पीएटी की, अगर गलती से सप्लीमेंट्री आ गई तो सप्लीमेंट ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, कोई फेल हो गया है सप्लीमेंट्री आ गया तो इस बात को कोई लोड नहीं लेना। कुछ नहीं होता बेटा, सप्लीमेंट्री कुछ भी नहीं होता है यार इन सब चीज़ों से। बाकी चीज़ ये है, मैंने उस दिन बताया था आपको, बताया था कि नहीं, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक बच्चा 10th फेल था और आज वो कलेक्टर बन गया। तो कोई मायने नहीं रखता है आप फेल हो पास हो 10वीं 12वीं में, है ना, पर आगे चल के पास तो हो जाना सप्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि फेल ही बने रहो, फेल ही बने रहो तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सप्लीमेंट्री में पास हो जाना, और आगे अगर रुक जाना वाले तो रुक जाना में तो आप हो ही जाओगे, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो ठीक है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और कोई आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में ये कि सर प्राइवेट कॉलेज से कर लें क्या, सर उसमें कर लें क्या, वहाँ चले जाएँ फलाना ढिंका। उनके जवाब ये हैं मेरे पास बच्चों, आपको जब तक एमपी पीएटी कर तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पीएटी ही करें, उसको सिलेक्शन पाने की कोशिश करें। फिर कहते हैं सर 1% नहीं हुआ तो भैया चलो ठीक है, फिर भी बता देता हूँ लास्ट में जाके कि 1% यदि नहीं हुआ तो फिर साल भर तैयारी मत करना। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव से बता रहा हूँ। 1 साल के चक्कर में मत पड़ना कि एमपी पीएटी, क्योंकि लास्ट कोई ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर आपका जो है ना एमपी पीएटी हो। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन दूसरे साल नेक्स्ट ईयर में हो। तो एमपी पीएटी का भी भरोसा नहीं है और सिलेक्शन का भी भरोसा नहीं है। इसलिए साल भर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये जो समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करके आपको इसी क्रैश कोर्स में निकालना है ना। तो आप लोग इतना ज़्यादा फालतू दिमाग ना लगाएं। तो फिर क्या करें सर, फिर क्या करें, ये पीएटी के पेपर के बाद पूछना मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। पहला उद्देश्य पीएटी निकालना, दूसरा उद्देश्य पीएटी के पेपर होने के बाद आप मुझे फ़ोन करना, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं खुद ही बता दूंगा यूट्यूब पे वीडियो डाल के, उसकी चिंता मत करें आप लोग। बस बाकी अभी आप लोग तैयारी करें। रुक जाना वाले ध्यान दें, उनके लिए मैं एक चीज़ बताने वाला था। देखो आज की न्यूज़ है ये, अभी अखबार में आया, परीक्षा में फेल विद्यार्थी रुक जाना नहीं योजना में फार्म भर सकते हैं। फॉर्म 10वीं 12वीं परीक्षा पढ़ना में 4.5 लाख फेल हुए हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फेल भी बहुत हो गए भैया आपकी बार तो, मतलब सब कोरोना वाले थे इसलिए फेल हो गए, ठीक है। सप्लीमेंट्री 1,28,000 की है, सप्लीमेंट्री भी काफ़ी बच्चों की है। 15 दिन ये दिख रहा है, 15 दिन का आवेदन कर दो, अभी चल रहा है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।